सबको जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। देखिए, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि भारत रक्षा मंच जो मैं भी कुछ बताने वाला हूँ, इसके लीगल बैटल में पूरी तरीके से आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क तरीके से आपके साथ पूरी तरीके से रहेगा। ये पहले से मैं अपील करता हूँ। भारत रक्षा मंच के लोकल काल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति के ऊपर स्थापित हुए सभी मान्यवर और उपस्थित सब श्रोतागण और विशेषतः महिला कार्यकर्ता और नारी प्रशिक्षण। देखिए, मुझे 3 मुद्दों के ऊपर आज मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जबकि आमंत्रित की मेरी जवाबदारी थी और इसके मैं आमंत्रण नहीं कहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं जिम्मेदारी के साथ मैं आपके साथ संवाद साधना चाहता हूँ। देखिए, हमें हमारे भारतीय संविधान में सेल्फ डिफेंस का पूरी तरीके से अधिकार प्रदान किया है। इसके लिए सबसे पहला मुद्दा जो पॉइंट दिया गया है वो आत्म जो है सेल्फ डिफेंस, इसको बोलते हैं हम लोग, वो दिया गया है। अभी आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता जो 2023 की जो 2023 में लागू हुई है, इसमें हमें सेक्शन 32 से 44 तक सेल्फ डिफेंस के बारे में पूरी तरीके से राइट दिए गए हैं। इसके लिए कोई भी जिहादी अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक स्वरूप का आघात करने की कोशिश करता है तो आप जरूर आपके आत्मरक्षा कीजिए, उसी ही तरीके से कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आत्मरक्षा करते वक्त आपको लगता है कि आपके पास पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पुलिस डराती है हर वक्त की क्रॉस एंट्री होगी, वो भी कंप्लेंट देंगे, आप भी कंप्लेंट देंगे, करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये तीनों मुद्दे जो बताने जा रहा हूँ, इस तीनों मुद्दे में हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, पुलिस वाले हमको बुलाते हैं। हमने हमारे आत्मरक्षण में अगर किसी के ऊपर आघात किया, किसी को मार दिया और उसको कुछ बड़ी जख्म हो गई, कुछ भी हो सकता है, उसकी जान चले सकती है, आगे बाद में डरने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बताया था, पुलिस वाले डराने की कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर केस होगा। देखिए, आपको पूरी तरीके से पहले बता देता हूँ कि पुलिस इज नॉट अ जज और वो कोर्ट नहीं है। वो वहां सिर्फ कानून की रक्षा के लिए बैठे हैं। उनको सिर्फ एफआईआर जो है या जो भी कंप्लेंट आती है वो दर्ज करने के लिए बैठे हैं। वो कानूनी प्रक्रिया जो है वो करने के लिए बैठी है। आपको जो क्लीन चिट है या आपको क्लियर कट जो है कोर्ट ही देगा। इसके लिए पुलिस से पहले डरना बंद करो। आत्मरक्षण जब भी करते हो कभी भी पुलिस क्या सोचेगी, पुलिस क्या करेगी, आपके ऊपर क्या एक्शन लेगी, करने की जरूरत नहीं। भारत रक्षा मंच का अधिवक्ता प्रकोष्ठ आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। मैं वापस आपके बता रहा हूँ। दूसरा जो मुद्दा है, इसमें सबसे भारत रक्षा मंच का जो काम है कि बांग्लादेशी लोग जो है या जो हमारे देश के रहवासी नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, उनके पास नागरिकत्व नहीं है, तो ऐसे लोगों की पहचान करके या उनको अपने देश से बाहर कर देना, उनको उनके देश जो भी है उनका प्यारा देश, शांति देश, वहां भेज देना, वैसे लोग। तो इसमें हम हर वक्त एक गलतियां करते हैं कि हम लोग खुद जाके उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको ह्यूमन अरेस्ट बोलते हैं, पर ये कहाँ भी हमारे न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें नहीं है। तो वो समय गलती करते हैं हम लोग की, ताकि हम लोग उसको पकड़ ले और जाके पुलिस स्टेशन दे दे, ऐसा नहीं है। आपको मैं वापस बताता हूँ कि कोई भी अगर आपको नॉन इंडियन या जिसके पास सिटीजनशिप नहीं है या जिसका पासपोर्ट उसका खत्म हो चुका है, तब भी वो यहाँ रह रहा है, ऐसी अपनी भनक भी नहीं, तो आप 112 पे कॉल कीजिए, वहां इत्तला कीजिए। उस आप जब कॉल करोगे तो वो लोग आपको लोकेशन पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, लोकेशन जरूर बता दिया, आप इंफॉर्मेशन दे देना, लोकेशन बता देना, पर आपका नाम नहीं बताएंगे तो भी चलता है। सेकेंड चीज है कि आपको अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लोकल पुलिस में देनी है और ऐसे वक्त कभी भी अपना नाम कहीं भी जिक्र मत करना। आप सीधे एक लेटर लिखिए
जिसके ऊपर अगर आप नाम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, वो सीनियर पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर जो है वहां पे लोकल पुलिस स्टेशन का, उसको आप दे दीजिए, उसको आप पोस्ट कर दीजिए। और आपको ये भी बोलता हूँ कि पोस्ट करते वक्त आपका लोकल पोस्टल एरिया जो है वो इस्तेमाल ना करें, आपका एड्रेस ही ना डालें, जो मतलब लाल कलर की एरिया रहती है उसमें डाल दीजिए, जो पोस्ट ऑफिस से भीतर रहती है उसमें डाल दीजिए, वो चले जाएगा। क्योंकि आपका नाम किसी भी तरीके से बाहर आना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पुलिस प्रतिक्रिया या पुलिस वालों के ऊपर थोड़ी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो लोग नाम पहले बता देते हैं। इसका क्यों, और इसके वजह से क्या होता है कि जो इस तरह से बांग्लादेशी लोग रहते हैं, बिहारी लोग रहते हैं, उनका हम लोग इन्फॉर्मेशन हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो संभाल रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उसको देने से हम लोग कतराते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि मैंने जो प्रक्रिया बताई वो आप ध्यान से दिमाग में रखिए। क्या कभी कभी हम लोग कुछ शक्तिमान बनने चले जाते हैं, पर क्या होता है उससे हमारे ऊपर वो केस हो सकता है, क्योंकि अगर विदेशी भी नागरिक हो जब वो हमारे भारत में है तो उसको नेशनल जस्टिस लागू होता है। तो इतना याद रखना कि हमारा भारतीय संविधान उसको भी उतनी पावर देता है जितनी हमें पावर है। तो इसीलिए गलती से भी भूल जाके अरेस्ट करना या पुलिस से जाके पकड़ना ये मत कीजिए। अगर आपको पुलिस को गवर्नमेंट में बता दीजिए, अदरवाइज आप एक लिखित में पोस्ट ऑफिस से आप को लेटर भेज दीजिए, जहाँ आपका नाम का कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी गलत नहीं रहेगा। और आपको बता दूं कि यहाँ दो एक्ट लागू होते हैं, जहाँ फॉरेनर एक्ट 1946 है तथा पासपोर्ट एक्ट 1967 है, जिसके भीतर उनको जब पता चलता है तब पुलिस वाले उनको अरेस्ट करके उनको यहाँ से उनकी सही से वीजा कुछ है कि नहीं, पासपोर्ट का सही तरीके से लागू है कि नहीं, वो देख के इनिशिएट करके उनको खदेड़ देते हमारे देश में। और तीसरा आखिरी मुद्दा है, यदि अगर आपके ऊपर कोई जिहादी हमला करता है या आपको कोई सीसीटीवी जख्मी करता है, आपके पहचान वाले को जख्मी करता है, तब एफआईआर होना बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया है। क्योंकि एफआईआर पुलिस पहले करने से कतराती है, क्यों? क्योंकि उनको उनके पुलिस स्टेशन में काफी केसेस दिखाने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे कि सामने वाले पार्टी को बुलाएंगे, जो जिहादी रहते हो उनसे आप उनको बुला लो, उनके भी हम लोग सुन के लेंगे, कोई बात नहीं। उनके लोग अगर पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं हमें एफआईआर नहीं करना है, सिर्फ एसी करेंगे, कोई बात नहीं, एसी करवा के लीजिए। उनको पुलिस वालों को कभी भी जाके, मेरी बात से आप सुन लीजिए, पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में जाके कभी भी कायदा मत सिखाइए। वापिस से बता रहा हूँ, पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में जाके कभी भी कायदा जो लॉ का ज्ञान है, लॉ नॉलेज है, वो देने की जरूरत नहीं है, ना आप देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे वो जहाँ से भटक जाते हैं, आपको भी उकसाते हैं और आपके ऊपर ही वापिस लीगल एक्शन लेते हैं। तो अगर आपका एफआईआर नहीं होता है तो आपको मैं क्लियर कर बताता हूँ कि उस समय शांति से एनसी करके निकल आइए, दूसरे दिन या उसी दिन हमसे कांटेक्ट कीजिए या भारत समाज से कोई भी पदाधिकारी से कांटेक्ट कीजिए। अधिवक्ता प्रकोष्ठ जो है, आपका जो प्रॉब्लम है, जो भी कंप्लेंट है, लीगल ड्राफ्ट में आपको सही तरीके से बना के हम लोग पुलिस स्टेशन में देंगे, जो ऑन रिकॉर्ड रहेगा। जब पुलिस स्टेशन वाला नहीं लेगा इन हैंड, हम लोग अगर जाने देने के लिए तो हम लोग फाइल पोस्ट भेजेंगे, और एनएसएस के 175 के भीतर अगर अभी तो भी वो एफआईआर नहीं करता है, दर्ज नहीं करता है, तो एनएसएस के 175 के भीतर 150 का पहले 175 होता है, तो उसके भीतर हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, न्यायालय है, पुलिस स्टेशन मतलब कोर्ट नहीं है, जुडिशियल सिस्टम नहीं है, वो एक पार्ट है, मैं वापस से बता रहा हूँ। तो ये तीन मुद्दे आप कभी भी याद रखिए। भारत समाज का जो अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, भारत समाज की पैरेंट बॉडी है, ये आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है, पूरी तरीके से आपकी लीगल बैटल जो है वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क लड़ेगी। अगर जिहादी आपके ऊपर अटैक करता है, अटैक करने की कोशिश भी करता है, आपके रिलेटिव के आसपास के लोगों के ऊपर अगर अटैक करने की कोशिश करता है, आप कृपया करके भारत रक्षा मंच को भी पदाधिकारी को या अधिवक्ता प्रकोष्ठ को जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। भारत रक्षा मंच पूरी तरीके से आपके साथ लीगल बैटल में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।